स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज़ में। मैं आपका मेज़बान आबिद हुसैन इनामदार। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से बीजापुर में जो चल रहा लगभग पिछले 45 दिनों से जो धरना प्रदर्शन है पीपीपी मॉडल के अगेंस्ट में जो मेडिकल कॉलेज है सरकार की जानिब से मुहैया की जाने वाली बात कही गई थी कर्नाटक सरकार की जानिब से बीजापुर जिले के लिए, तो वो मेडिकल कॉलेज को एक पीपीपी मॉडल बनाने का एक प्लान चल रहा है। तो उसके अगेंस्ट में आज यहाँ पर एक पिछले 45 दिनों से एक तमाम संगठन वाले मिलकर और आम आवाम ने मिलकर एक धरना प्रदर्शन जारी रखा है। उसमें SDPI ने भी भाग लिया है। तो आज हमारा सबसे बड़ी मांग इसमें यह है कि ये कर्नाटक के अंदर हो या फिर खास करके बीजापुर शहर के अंदर हो, जो मेडिकल कॉलेज को अप्रूवल दिया गया है उसे बाकायदा गवर्नमेंट की जानिब से रिकमेंड किया जाए, ना कि पीपीपी मॉडल बनाया जाए। क्योंकि बहुत सी चीज़ों का आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी बीजापुर शहर के अंदर 2 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें एक आम अवाम बीजापुर शहर से एक मिडिल क्लास फैमिली से जाकर कोई डॉक्टर बनने के काबिल नहीं है, ना तो वहाँ पर इलाज कराने की उनकी वैसे ताकत है। तो ये चीज़ को देखते हुए आज खास तौर से बीजापुर शहरियों का या फिर बीजापुर के तमाम प्रगतिपरी संगठनों की जानिब से एक डिमांड है कि बीजापुर शहर के अंदर पीपीपी मॉडल को रिजेक्ट करते हुए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को, गवर्नमेंट अस्पतालों को और गवर्नमेंट अस्पताल को और साथ ही साथ जो है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री डिप्लोमा कॉलेज इसको बढ़ावा दिया जाए, ना कि पीपीपी मॉडल को। बाकी बागलकोट में जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सैंक्शन की गई, यहाँ पर पीपीपी क्यों हुआ है? क्या देखिए, यहाँ पर इस किस्म की बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का खासकर राजनीति अगर बैकग्राउंड अगर मैं कहूँगा तो बहुत ज़्यादा हर मामले में यहाँ पर सियासत उबलती है। हर चीज़ को लेकर सियासत यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होती हुई नज़र आती है। खासतौर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, शर्म अगर थोड़ी सी भी हमारे बीजापुर शहर के MLA को अगर है तो पिछले 45 दिनों से ये बीजापुर शहर में अम्बेडकर सर्कल के बीच पास में करीब में, बहुत दूर नहीं, अम्बेडकर सर्कल के करीब में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज तक पूरे 45 डेज कंप्लीट होने के बावजूद भी आज तक भी जो है बीजापुर से MLA अपना ने यहाँ पर अपनी मौजूदगी नहीं दिखाई, जबकि उल्टा सदन में जब इसे पीपीपी डिक्लेयर करने के ताल्लुक से जब कोई ऑफर किया गया है कि कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार है, तो ये बीजापुर से MLA अपना जो बीजापुर शहर का MLA है उसने 500 करोड़ का ऑफर रखा कि मैं इसके लिए 500 करोड़ तक के लिए लगाने के लिए तैयार हूँ पीपीपी मॉडल के लिए। इनकी सोच, इनकी घटिया राजनीति यहाँ पर समझ में आती है। ये अवाम के लिए नहीं बल्कि अपने ज़ाती मफाद के लिए काम करने वाले लोग हैं। साथ ही साथ मैं बीजापुर जिले के उस्तवारी सचिव MB पटेल साहब से भी कहना चाहता हूँ कि आप अगर चाहेंगे तो ये पीपीपी मॉडल रोक कर ये गवर्नमेंट कॉलेज इम्प्लीमेंट हो सकती है, अगर आप कोशिश करेंगे तो, या फिर आप दिल करेंगे तो। लेकिन इसमें सबसे बड़े जो है नीयत में जो खोट जो आपके नज़र आ रहा है, ये आपके ही ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि आप भी इस ताल्लुक से समर्थन देने में कहीं नज़र नहीं आ रहे। तो ये राजनीतिक खेल जो आप लोग खेल रहे हैं बीजापुर शहर के अंदर, इसका खामियाजा अवाम को तो भुगतना पड़ रहा है, साथ ही साथ आने वाले दिनों में आपको भी भुगतना पड़ेगा। सर, आज कर्नाटक राज्योत्सव तो हर जगह कर्नाटक हमारा राज्योत्सव का जश्न मनाया जा रहा है, यहाँ पर आप समर्थन दे रहे हैं, तो क्या वजह क्या है? नहीं, कर्नाटक राज्योत्सव के दिन ही समर्थन दे रहे हैं ऐसा नहीं है। हम शुरुआत से इस आंदोलन के जाना बचाना है ही, अगर कहीं कुछ मसरूफियात के कारण नहीं आ पाए, और साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पर जब एक खून से सिग्नेचर का जो मुहिम चलाई है यहाँ पर इस आंदोलन के जरिए, तो उसमें भी भाग लिया हुआ था और आना जाना लगातार यहाँ पर रुकना हमारा लगाया हुआ ही है। और इसके बाद भी हमें ये धरना प्रदर्शन जब तक चलेगा, ये चिंगारी जब आपका शक्ल लेगी, उसमें भी हम लोग इंशाल्लाह शाना बशाना कदम ब कदम साथ रहें। 45 दिन हो गए, क्या सरकार तक ये बात नहीं पहुंची कि यहाँ पर धरना देना गया है? सर, आप देख सकते हैं, मैं आपको एक मॉडल बताऊंगा लेटर के जरिए। एक देख सकते हैं कि इन खतों के ज़रिए हमने यहाँ से मैसेज तमाम स्टूडेंट हो या फिर धरना प्रदर्शन हो या फिर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हो, तमाम लोगों ने CM ऑफिस तक 1 लाख के करीब CM ऑफिस तक लेटर भेजा हुआ है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा यहाँ पर बैनर जो खून से लिखा गया था अपनी अपनी सिग्नेचर करके कि हमें बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पीपीपी मॉडल नहीं बल्कि गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट सपोर्टेड कॉलेज चाहिए बोलकर, तो वो भी मैसेज जो है CM सिद्धरामैया साहब तक पहुँचा हुआ है। इसके बावजूद भी कर्नाटक हुकूमत खामोश है। इसके बावजूद भी कर्नाटक हुकूमत खामोश है, क्योंकि वो बयान ये बना रही है कि हुकूमत के पास अभी पैसा नहीं है। मैं कहता हूँ पैसा नहीं है तो सत्ता छोड़ दो, क्योंकि करप्ट पार्टी के पास में कभी पैसा जमा नहीं होता। अगर करप्ट राजकारणी आप लोग साथ में लेकर अगर राजनीति करेंगे तो वो करप्ट पार्टी के पास कभी पैसा 40% आप लोग बीजेपी को नाम रखते थे, मैं दावे के साथ कहता हूँ 45% करप्शन वाली पार्टी आज कांग्रेस गवर्नमेंट हमारे रियासत का बदनसीब बनकर बैठा हुआ है।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर किस्म का मैसेज सिद्धरामैया ऑफिस सीएम ऑफिस के तक पहुंचा हुआ है और यहाँ के एमएलए तक भी पहुंचा हुआ है, यहाँ के उस्तुवारी सचिव को भी पहुंचा हुआ है। तमाम मैसेजेस पहुंचने के बावजूद भी ये लोग अनसुना कर रहे हैं क्योंकि इसमें इनका जाती मफाद है। इन्हें यहाँ पर 45 दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ की शासक की भी जवाबदारी थी कि आकर इनसे मिलें, इनसे रब्ता करें, क्या वजह क्या है, क्यों नहीं आए? सबसे पहले शासक की ही जिम्मेदारी थी कि यहाँ से आकर इस धरना प्रदर्शन को मिले और इन्हें आश्वासन दे कि यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज भी बनेगा बस। लेकिन उल्टा यहाँ का शासक तो 500 करोड़ ऑफर कर रहा है गवर्नमेंट को कि मैं 500 करोड़ दूंगा तो पीपीपी मेरे इहाते में डिक्लेयर किया जाए बोलकर। शर्म की बात है। हमारा ಬಿಜಾಪುರ का एमएलए हमेशा से ಜನರ ಪರವಾಗಿ जब बात करता ನಾವು ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ 4 ಮಂದಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಚಪಾಳಿ ಹೊಡಾಡ್ತವಾಗಿ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಜನರೇ. ಮತ್ತು ಆ ಬುದ್ಧಿಗೀಡು ಮಂದಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ಬುದ್ಧಿಗೀಡು ಮಂದಿಗೆ ಯಾರು ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಚಪಾಳಿ ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ, ಹುಚ್ಚ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಇದು ಹೋರಾಟ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ರಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಚಪಾಳಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗರದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳದು ಜೀವನ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಚಪಾಳಿಯಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಚಪಾಳಿಯಿಂದ 4 ದುಡ್ಡು ಬರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ಚಮಚಗಳು ನೀವು ಏನು ಅದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ 4 ದುಡ್ಡು ಬರ್ಬೋದು, ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಇದು ಬರ್ಬೋದು, ದಾರುದ ಬಾಟಲ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಹಕ್ಕ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂಡ್ರಿ. ಇದು ಏನು ಹೋರಾಟ ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ರಿ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಈ ಹೋರಾಟ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಿಜಾಪುರ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಏನಾದರೂ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಚಿವರು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಶಾಸಕರು ಯಶವಂತರಾಯ್ ಗೌಡನೂ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಉಳಿಸಿ ಶಾಸಕರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಬಂದು ಹೋದ್ರು ಅಡ್ಡ ಪರವಾಗಿ, ಬಂದು ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಅಡ್ಡ ಅದಾರ. ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಂದು ಹೋದವರು ಏನು ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಂದು ಹೋದವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಯಾರ. ನಮ್ಗೆ ರೊಕ್ಕ ಅದಾವೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 8 ರೊಕ್ಕ ಅದಾವೆ, ನಮಗೇನು PPP ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಜರುರತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸೋಮಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ನೀವು ಇದು ಏನು ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿದೆ, ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂತು ಈ ಹೋರಾಟನೂ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ಸರ. ನಮ್ಗೇನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನಿಮ್ದು ಬೇಡ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತು ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬಿಜಾಪುರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪಟ್ಟು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೋಟ್ಯಾಂದಷ್ಟು ಏನು ರೊಕ್ಕ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೇನಿದು ಇದು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಮಾಡಾಕತ್ತಿರಲ್ಲ, ನಾಟ ಏನು ಆಡಾಕತ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಆಟ ಏನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿತದೆ. ತಿಳಿಬೇಡ್ರಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜನರ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತವ್ರು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ತಿಳಿದವರು, ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಮಂದಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಚಪಾಳಿ ಹೊಡೆಯವರು, ಎಲ್ಲರ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಚಮಚಗಿಡಿ ಮಾಡೋರು ಮಂದಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಚಮಚಗಿಡಿ ಮಾಡೋರು ಮಂದಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಂಗೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಅದು ಜಿದ್ದು ನಮ್ದು ಇದೆ. ಅದೇ ನಾವು ಕಳಕಳಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಶಾಸಕ ಬರೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಶಾಸಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ. ಆದರೂ ಅವರು ವರ್ಷಾಂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ರೀ ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಕೈ ಮುಗಿತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಪುತ್ತೂರೊಳಗೆ, ಅದು ತಾಲೂಕು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 6 ಜನ, ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ 8 ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ 6 ಶಾಸಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇ ಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವರು 2 ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ! ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಮತ ಹಾಕೋದು ತರ್ತಾ ಇದ್ದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದುರಂತ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದುರಂತ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಆರಿಸ್ತರಬೇಕು. ಇವರು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ, ಇನ್ನೂ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ 150 ಎಕರೆ ಆಸ್ತಿ ನುಂಗಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನುಂಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೊರಟಿರುವಂಥ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ಇಂಥ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 45 ದಿನ ಆಯ್ತು ನಾವು ಸತ್ಯಾಗ ಕೊಡುವಂಥ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದು ಒದಗಿದೆ. ನಾವು ಕೊಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಾವು ಕಟ್ಟುವಂಥ ತೆರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರದೊಳಗೆ ಇರ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇರ್ತಾರ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕು,
ಬಡ ರೈತರ ಸಮುದಾಯ ಮಕ್ಕಳು, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಮುದಾಯ ಮಕ್ಕಳು, ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯ ಮಕ್ಕಳು ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿ ತೋರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು. ಅವರೆಲ್ಲ ಅಯೋಗ್ಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ 45 ದಿನ ಆತು ನಾವು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯುವ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ ಹಾಕ್ತಾರ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಹೊಡಿವು. ಅವ್ರ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಾಡಲಿಲ್ಲದ್ರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗೆಲ್ಲ 35 ವಾರ್ಡ್ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಯಾರು ಸಲಹೆ ಕೂತೀವಿ, ಎದ್ರ ಸಲಹೆ ಕೂತೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಲಹೆಗೆ ಕೂತಾರಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಡತನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಕಟ್ಟಿ ನಾವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗ್ತದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಒಂದು ವೈದ್ಯರಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾಕಾರ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಕರಾಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವರೆಲ್ಲ ಧರಣಿ ಕೂತಾರಲ್ಲಪ್ಪ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಾಗರೋತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಣಿನೂ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಭರವಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೂತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಸತ್ಯ ಯಾವುದೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂದ್ರೆ, ಸತ್ಯ ಒಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಸತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಷ್ಟು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಇವರು ದುಡ್ಡು ಚೆಲ್ಲರು ಕೂಡ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಿಸ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸತ್ಯದ ಆಡಳಿತ ಬೇಕಾಗಿದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಆ ಸತ್ಯದ ಆಡಳಿತ ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಗದೇವ್ ಸೂರವಂಶಿ. और एक बात सोचने वाली बात है, जैसा कि सर ने आप लोगों के सामने कहा कि एक तालुका लेवल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक तालुका लेवल एमएलए जब सरकार के सामने मनवी करके जिद करके अपने तालुका में मेडिकल कॉलेज को जो अप्लाई कर सकता है या फिर इम्प्लीमेंट कर सकता है, तो यहाँ कर्नाटक के अंदर हमारे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में 6 एमएलए हमारे कांग्रेस में, और उसमें उस्तवारी सचिव इंचार्ज यहाँ से बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से। उसके बावजूद भी अगर आप ये बोल रहे हैं कि सरकार मान नहीं रही, अगर बावजूद भी कि ये बोल रहे हैं कि सरकार मान नहीं रही, तो ये बेशर्मी है। ये बेशर्मी की हद है कि आप ये बहाने कर रहे हैं कि सरकार मान नहीं रही। जब एक एमएलए को सरकार सुन सकती है तो आप 6 एमएलए को सरकार क्यों नहीं सुन सकती है? अगर आप 6 एमएलए को सरकार नहीं सुन रही है तो मेरी एक आपके लिए सलाह है कि आप इन लोगों के लिए अपने पोस्ट से राजीनामा दीजिए। अभी उस्तवारी मंत्री द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी यहाँ पे राज्योत्सव के मौके पर। तो इस शुरुआत को हमारे काफ़ी पत्रकर्ताओं में सवाल उठा, तो कह रहे हैं कि मैं यहाँ के जो सीनियर होराटगार जो मुखंड हैं उनको मैं बेंगलुरु बुलाकर सीएम से मीटिंग करके इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने की बात कर रहे हैं। देखिए सर, मैं बोलता हूँ आज 45 दिन मुकम्मल होने के बाद में, वो भी मीडिया अपनी जानिब से सवाल करने के बाद में, अब सोचने वाली बात है, सोचिए, समझिए इस बात को गहराई से। 45 दिन वहाँ आज का दिन मुकम्मल होने के बाद में मीडिया अपने जानिब से सवाल करने के बाद में आपके मुंह से ये ज़बान से ये अल्फाज निकल रहे हैं कि मैं यहाँ के मुखंडर को लेकर बेंगलुरु जाके मीटिंग कराऊंगा। क्यों 45 दिन से कौन आपको आड़ा आया था? जब आपकी ये सोच थी तो 45 दिन से ये काम क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ? क्या यहाँ के मुखंडर तैयार नहीं है? क्या आपके दिल में कुछ खोट थी? ये साबित होता है। ये मीडिया वालों के सामने देने वाले जवाबात हैं, ये मैं इसे गारंटी नहीं पकड़ूंगा। अगर वाकई में आप अपनी ज़बान के पक्के हैं तो आइए, आज ही यहाँ से लोग आएंगे आपके साथ। बेंगलुरु नहीं, दिल्ली तक भी आएंगे। आप सिर्फ बेंगलुरु नहीं, दिल्ली तक भी आएंगे। वहाँ आकर मीटिंग करना पड़ा करेंगे। इस बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के लिए, बीजापुर की आम आवाम के लिए एक गवर्नमेंट कॉलेज सैंक्शन करके। धन्यवाद। आज यहाँ पर जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तारीख जो प्रदर्शन है, जो धरना यहाँ पर बैठा गया है, इसमें हम इसलिए जमा में गया है जो मेडिकल कॉलेज को लेकर जो प्रदर्शन चला है। हमने जो मॉडल का जो मेडिकल कॉलेज है हम वो नहीं चाहते, हमें पूरा संपूर्ण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का डिमांड लेकर यहाँ पर बैठे। लेकिन मैं बैठी हुई सरकार से पूछना चाहता हूँ, कहीं एकरे ज़मीन गवर्नमेंट के सरकारी ज़मीनात मौजूद होने के बावजूद भी क्यों हमें गवर्नमेंट कॉलेज का परमिशन नहीं मिला? क्यों यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनवाया है? मैं वुमेन इंडिया मूवमेंट डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी नाजिया मुल्ला हूँ। आज हमारी वुमेन इंडिया मूवमेंट की पूरी टीम यहाँ पर अम्बेडकर सर्कल में जो लगभग 45 डेज से एक धरना प्रदर्शन चल रहा है, उन लोगों की सपोर्ट के लिए हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है। ये जो धरना बैठे हुए हैं, ये हमारी गवर्नमेंट से एक अपील को लेकर बैठे हुए हैं कि बीजापुर मेडिकल कॉलेज की बुनियाद रखी जाए। लेकिन जबकि हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इसके खिलाफ एक पीपीपी कॉलेज बनाने की तैयारी में लगी हुई है। हमारी गवर्नमेंट से पूरी एक अपील है, एक दरख्वास्त है कि
बीजापुर में एक फ्री मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आए दिन महंगाई बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोग जो हमारे नौजवान नस्ल है, जो लड़के लड़कियां हैं, उनका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो रहा। अगर एक यहाँ पर फ्री कॉलेज बनाया गया तो इसकी वजह से बहुत सारे हमारे नौजवान लड़के लड़कियाँ अपने करियर को अच्छा एक मकाम दे सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट से हमारी अपील है, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट हो या कांग्रेस गवर्नमेंट हो, वो इस मुद्दे पर ज़्यादा से ज़्यादा गौर करके यहाँ पर एक कॉलेज के बारे में काम करें। आज आप यहाँ पर क्या है? हम यहाँ पर इस जो संगठन यहाँ पर बैठी हुई है धरना करने, उनके सपोर्ट में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आपकी विम की तरफ से सपोर्ट दिया जा रहा है और जी की तरफ से? विम और एसडीपीआई दोनों की तरफ से हम यहाँ पर सपोर्ट के लिए उनके साथ शामिल होंगे। क्या मांगे क्या हैं? हमारी मांग ये है कि जो बीजापुर में एक मेडिकल कॉलेज बनाने के बाद में फ्री मेडिकल होना चाहिए, जब खबरें 100 पर होता है, लेकिन पूरी तरह से फ्री होना चाहिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। जल्द से जल्द यहाँ पर आकर इस चीज़ को ध्यान में देते हुए एक एक्शन लिया जाए, काम किया जाए। शुक्रिया।